अफ़गानिस्तान की इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो पूरी दुनिया में मौज़ूए बहस बना हुआ है ये ख़ित्ता बिलख़ुसूस अफ़गानिस्तान। अब पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डाला होगा। बल्कि दुनिया के मैं कह सकती हूँ बहुत ऐसे कम सहाफ़ी हैं जो कि अफ़गानिस्तान गए होंगे और वहाँ पे जाके उन्होंने तालिबान हो या फिर हुकूमती शख़्सियात हों उनके इंटरव्यूज़ किए होंगे, रिपोर्टिंग की होगी। ऐसे ही एक सीनियर सहाफ़ी फैज़ुल्लाह खान है और मुझे खुशी है, मुझे फ़ख्र भी है उन पे कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो अफ़गानिस्तान में जब हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे थे, अफ़गानिस्तान गए थे, बड़े-बड़े इंटरव्यूज़ भी उन्होंने किए, बड़ी-बड़ी ख़बरें भी उन्होंने दी। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर इनको जेल भी जाना पड़ गया था। कुछ जेल की यादें भी ताज़ा करेंगे, कुछ अहम इन्फॉर्मेशन भी मैं इनसे लेने की कोशिश करूँगी, मौजूदा जो हालात हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इनको वेलकम करती हूँ आसमान साहब। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ कैसे मिजाज है? मैं ठीक हूँ। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि वहाँ पे इसी से शुरू कर लेते हैं कि आप उन बहुत कम सहाफ़ियों में हैं, जो अफ़गानिस्तान में इतने बुरे हालात में गए। फिर वहाँ पे जेल की भी कुछ हमसे यादें ताज़ा करें और फिर मुझे एक बात जो मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ, मुझे ज़रूर कि अभी तो वहाँ पे हालात काफ़ी बेहतर भी हो गए हैं और अब तो अमेरिका भी वापस चला गया। अब पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तादाद मुझे वहाँ पे कम दिखाई दी। कुछ गए ज़रूर हैं, लेकिन जब मुश्किल हालात होते थे या हालत-ए-जंग हम कह सकते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा जाते थे, लेकिन आजकल उतना रुझान नहीं नज़र आ रहा है। इसकी भी वजह बताइएगा, लेकिन सबसे पहले शुरू अपने जो आपका एक्सपीरियंस रहा जेल में, उसी से करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए नीलम, जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान की, देखिए हमारे पड़ोस में 20 साल तक जंग रही, हमारे कबायली इलाके भी इससे बहुत मुतासिर रहे। लेकिन मैं बतौर सहाफ़ी और बतौर तालिब इल्म ये चीज़ मैं देखता था कि हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है, उसकी दिलचस्पी ना उस जंग में है, ना वो कबायली इलाकों की कोई रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। तो मख़सूस सी रिपोर्टिंग होती थी और उससे बाहर निकलने की किसी ने कोशिश नहीं की। मैं ये देखता था कि यूरोप, अमेरिका से सहाफ़ी आते हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं और हमें हमारे खित्ते की सारी बड़ी खबरें बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों से मिलती थी। तो ये एक बतौर सहाफ़ी मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगता था। उस रिपोर्टिंग के दौरान फिर मैं गिरफ़्तार भी हुआ, चूँकि मैं बगैर डॉक्यूमेंट्स के गया था और फिर मैं तकरीबन 5 महीने से ज़्यादा का अरसा मैंने वहाँ पर जलालाबाद, नंगरहार, अफ़गानिस्तान का सूबा है पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल, वहाँ पर फिर मुझे रहने का इत्तेफ़ाक हुआ। जो अफ़गान गवर्नमेंट थी साबिक़, उसका जो इंटेलिजेंस इदारा था एनडीएस, उसने मुझे अरेस्ट किया था। लालपुरा इलाका है जलालाबाद के करीब, वहाँ से मुझे गिरफ़्तार किया था और फिर उन्होंने भी तफ़्तीश की मुझसे, उन्होंने भी रखा, फिर मुझे जेल भेज दिया। उस जेल में फिर तालिबान भी थे, हक्कानी नेटवर्क के लोग भी थे, वो लोग जिन्होंने दाइश में जाना था वो भी थे, अल-कायदा के लोग भी थे, पाकिस्तानी तालिबान भी थे। तो ये सब भी थे और फिर इसके साथ-साथ अफ़गान मुआशरे के आम लोग भी थे, यानी वो जराइम पेशा भी थे, व्हाइट कॉलर क्राइम के लोग भी थे, कोई ज़मीनों के तनाज़ात के थे, कोई कत्ल के थे, तो मुख्तलिफ लोग थे। यहाँ तक कि उनके एक चीज़ मैंने एक अनोखी चीज़ वहाँ देखी कि वहाँ पर उस जेल में उनके पास फ़ौजी भी वहाँ कैद होते थे, पुलिस वाले भी वहाँ कैद होते थे, यानी वहाँ कोई तख़सीस मैंने नहीं देखी कि लोगों की अलग जेलें हैं। हाँ, ये ज़रूर था, उनको निज़ामी लोग कहा जाता था, यानी जो सिस्टम से वाबस्ता थे। तो उनके मुकदमात के लिए ज़रूर हफ़्ते में एक अलहदा दिन मुतय्यन होता था, जब सिर्फ़ उन्हीं के मुकदमात की सुनवाई होती थी, लेकिन उसके अलावा वो जेल में रहते थे। हमारे साथ जेल में इंटेलिजेंस के 4 लोग भी कैद थे, लेकिन उनको भी उसी जेल में रखा गया था, लेकिन जगह उनकी अलग थी, उनको एक अलग कमरे में रखा गया था क्योंकि ये ख़तरा था कि वहाँ मौजूद हक्कानी नेटवर्क या तालिबान के लोग उन पर हमला ना कर दें या उनको कोई नुकसान ना पहुँचा दें। तो उनका भी कोई मुकदमा था, उसकी मुझे तफ़सीलात तो नहीं मिल सकी, लेकिन बहरहाल वो जी। वहाँ मौजूद थे और उनको अलग रखा गया था। तो ये वो सूरत-ए-हाल थी कि जो मैं वहाँ गया और ये सब चीज़ें देखी मैंने। अच्छा एक और चीज़ आपके मैं कुछ इंटरव्यूज़ भी देख रही थी, उसमें आपने कहा कि नफ़रत थी पाकिस्तान के खिलाफ़। जो अफ़गान मीडिया था, उसमें तो ऑब्वियसली नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू भी की जाती थी, प्रोग्राम्स करंट अफ़ेयर्स के शोज़ भी किए जाते थे। जो आम लोग थे, क्या उनमें भी आपने पाकिस्तान के लिए ऐसे कुछ ताज्जुब या नफ़रत देखी? देखिए ये बड़ा पेचीदा मामला है। अफ़गानिस्तान का मामला ये है कि ये जो नफ़रत है जिसको हम कहते हैं, इसकी हम अगर
जड़ पे जाएं तो ये बड़े पुराने मामलात हैं। वो ड्यूरन लाइन का इशू, फिर उनका ये दावा कि अटक तक का इलाका हमारा है, और फिर ये उनकी गवर्नमेंट की सतह पे एक पॉलिसी है, और फिर वही नैरेटिव बिल्ड होके नीचे तक आया है। तो एक ये वजह है। दूसरा, बदकिस्मती से इस अरसे में ये तासुर बहुत ज़्यादा पुख्ता हुआ है अफगानिस्तान में कि उनकी तबाही का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान है। हालांकि हमारी देखा जाए तो यहाँ बड़ी तादाद में कोई 30-40 लाख अफगान यहाँ पर बिल्कुल। मुहाजिरीन की सूरत में बसते रहे। होना तो ये चाहिए था कि वो हमारे एक बेहतरीन सफ़ीर के तौर पे वहाँ जाते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब लोग नफरत करते हैं, यानी अच्छा, बतौर पाकिस्तानी मुझसे तो वहाँ पर बड़ा अच्छा रवैया रखा गया, और वो मुझे अच्छी तरह एंटरटेन करते थे, चाहे आम लोग, यानी मेरे कपड़े धुलने के लिए वहाँ जो मेरे साथ लोग कहते हैं उनके घरों में जाते थे, और फिर जब उनकी मुलाकात आती थी तो मेरे कपड़े धुल कर आते थे। नहीं, मुझसे तो इस हद तक बेहतर रवैया था। लेकिन मजमूई तौर पर वो पाकिस्तान से, उसकी पॉलिसी से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ करते थे। अच्छा, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो ये कहते थे यार ये तोरखम जो है ये वहाँ पर लंडी कोतल जो हमारे एरिया है कि तोरखम वहाँ पर क्यों है, ये अगर जलालाबाद तक होता तो ये इलाका भी पाकिस्तान में होता, हम शायद बहुत सारे मसाइब से बच जाते। तो उनके जहनों में ये तासुर बड़ा पुख्ता हुआ। और फिर जब अफगानिस्तान में 2001 के बाद नई हुकूमत बनी, हामिद करजई वहां पर आए, और फिर उसके बाद डॉक्टर अशरफ गनी, तकरीबन 20 साल का ये अरसा बनता है जब अफगानिस्तान में मीडिया आज़ाद हुआ, चैनल्स वहां पर आए, तो वहां पर वो सारे लोग मौजूद रहे जो इस हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ रखते थे। और फिर उनकी पार्लियामेंट में वो तमाम लोग मौजूद थे, बड़ी उनकी अक्सरियत थी जो पाकिस्तान के हवाले से सख्त रवैया देखते थे। मैंने मीडिया को बड़ा उनका मॉनिटर किया, चूंकि उनकी खबरें मैं देखता था बतौर साहब, फिर मेरी दिलचस्पी जी। भी थी। तो आप यकीन मानिए कि उनकी हेडलाइंस में 24 घंटे की खबरों में कम अज कम हर चैनल की 2 से 1 खबर, हर हेडलाइन पाकिस्तान की जरूर मुखालफत में खबर होती थी। तो ये एक बहुत ज्यादा उसने भी एक असर कायम किया था। और लेकिन फिर वो अब क्या खबरों में ये, होगा फैजुल्ला साहब, अब क्या होगा? अब तो इंडिया में रोज ये खबरें आ रही हैं, लाइक हम तो इस पे नहीं तबसरा कर सकते कि अब तो तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो तो पाकिस्तान जो कहेगा, जैसे कहेगा, पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रखेगी। तो अब क्या होगा? अच्छा, ये जो एक तासुर यहाँ पर पैदा कर दिया गया है बदकिस्मती से, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे कुछ लोग बात कर रहे हैं, अखबारात में भी कॉलम्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमने क्या कर दिया। देखिए, ये बड़ा एक खराब तासुर है। इस बात को समझने की ज़रूरत है, अफगान तालिबान पर जो अफगानिस्तान के उनके मुखालिफ लोग हैं, और वो एक अच्छी अक्सरियत है उनकी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उनका तो नैरेटिव ही यह है कि अफगान तालिबान बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सपोर्ट से सब कुछ कर रहे हैं। अब जो कुछ हमारे लोग ये कर रहे हैं, ये उस तासुर को मजीद पुख्ता करते चले जा रहे हैं। देखिए, अफगान तालिबान आपके साथ माजी की हुकूमतों की निस्बत, जो अशरफ गनी या फिर हामिद करजई की थी, उसकी निस्बत तो बेहतर ताल्लुकात होंगे। लेकिन अगर कोई ये यहाँ पर एक बना लिया गया है कि पता नहीं हमने कोई शिकस्त दे दी है और हमने कोई फतह हासिल कर ली है, तो बराए मेहरबानी इस चीज से निकलने की जरूरत है। खुद इन बातों को अफगान तालिबान भी कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। हमारा मामला ये है कि अफगानिस्तान को हम सिर्फ हिंदुस्तान के तनाजुर में देखते हैं, उससे आगे निकलने की जरूरत है। आप उस चीज से बाहर निकलें। अगर आप सिर्फ उनको, अफगान तालिबान को बार बार आप उनसे यही सवालात पूछेंगे जो कि बदकिस्मती से हमारा मीडिया उससे पूछता है, तो ये उनके लिए कोई आप अच्छा काम नहीं करने जा रहे। देखिए, हिंदुस्तान के साथ उन्होंने क्या करना है, टीटीपी के साथ क्या करना है, ये सब चीजें उनकी तरजीहात में अभी बहुत नीचे हैं। और ये भी एक बात जहन में रहे, देखिए हिंदुस्तान ने वहां पर एक बड़ी भारी सरमायाकारी की थी। अफगान तालिबान के साथ इंडिया के कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन वो बतदरीज अब एक ताल्लुकात बनने भी जा रहे हैं, और आगे जाकर वो शायद बेहतर भी हो जाए। लेकिन जो माजी की सूरत हाल थी, जो वहां पर हुकूमतें थी, उस तरह से वो नहीं होंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई वहां की जमीन इस्तेमाल हो रही है। देखिए, अफगानिस्तान की सरजमीन जो उन्होंने कहा है कि ना अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, और ना ही हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी। इसका मतलब ये है कि ना ही वहाँ कोई तैयारा उतर के कंधार में आएगा और उसके नतीजे में कुछ लोग रिहा होंगे, और ना ही यहाँ से वहां से लोग जो है मौजूद होंगे जो बलूचिस्तान और हमारे साबिका कबायली इलाकों, जब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, वहां पर कुछ करने जाएंगे। तो ये सब अच्छा, चीजें मुझे कंट्रोल होंगी। जी, जी।